पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इन ए गैपलेस जॉइंट डायमीटर ऑफ रेल होल आर, ऑप्शन होगा बी आंसर 26.5 mm। ये गैपलेस जॉइंट का पूछ रहा है, गैपलेस जॉइंट का होता है 26.5 mm। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, द मिनिमम चेक रेल क्लियरेंस एट एलसी इज। तो एलसी पर चेक रेल का क्लियरेंस होता है 51 mm, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3, a speed indicator will be erected at a height of dash meter from the rail level। रेल लेवल से पूछ रहा है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा सी इसका 2 मीटर। स्पीड इंडिकेटर का हाइट कितना होता है रेल लेवल से? 2 मीटर का होता है। सभी का 2 मीटर होता है, सिर्फ वीसी लेवल का 21 100 mm होता है दोस्तों, यानी 2.1 उसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। रोलर शैल बी प्लेस्ड एट एवरी डैश स्लीपर ड्यूरिंग डिस्टेंसिंग, आंसर हो जाएगा बी 15। क्वेश्चन नंबर 5, द कर्व इज बिजी रूट ट्रैक शैल बी मेजर्ड ऑन डैश मीटर कोड, आंसर हो जाएगा बी दोस्तों 20 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6, कैंट एक्सेस अकर्स व्हेन ट्रेन ट्रेवल्स ऑन कर्व एट डैश, तो आंसर हो जाएगा बी लोअर स्पीड पे कैंट एक्सेस अकर्स करता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, मैक्सिमम एंड मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ट्रैक टू फेस ऑफ प्लेटफार्म, मैक्सिमम मिनिमम पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा बी 1680 और 1670। 1680 है मैक्सिमम और 1670 है मिनिमम। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। सर्विस लाइफ ऑफ 90 यूटीएस रेल ऑफ 60 kg सेक्शन इज, 60 kg सेक्शन का पूछ रहा है दोस्तों, तो 800 जीएमटी होगा। यही यदि रेल ग्राइंडिंग चलता तो 1000 होता जीएमटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे, मेटल लाइनर T3740 कैन बी यूज्ड। देखिए ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो गेज फेस में लगेगा, और ये हो जाएगा किसके लिए? 60 kg स्लीपर रेल के लिए। 41 रहता तो नॉन गेज फेस में। ये भी क्वेश्चन आता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा ए इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर न्यू ट्रैक स्लीपर स्पेसिंग वेरिएशन अलाउड, वेरिएशन स्लीपर का स्पेसिंग कितना अलाउड है दोस्तों? तो ±20 mm, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। स्लीपर स्पेसिंग इसका वेरिएशन है 20 mm। क्वेश्चन नंबर 11, हॉट वेदर पेट्रोलमैन कैरीज एचएस फ्लैग यानी हैंड सिग्नल फ्लैग एंड डेटोनेटर, तो हैंड सिग्नल फ्लैग होता है 2 और डेटोनेटर होता है 10, यानी आंसर हो जाएगा डी हॉट वेदर पेट्रोलमैन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कोल्ड वेदर पेट्रोलमैन स्टार्ट बिलो टेम्परेचर, पेट्रोलिंग कब से शुरू होते है कोल्ड वेदर पेट्रोलमैन का? तो TD -30 पे कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग स्टार्ट हो जाती है, तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13, इंसुलेटेड लाइनर एबिलिटी इन PSC सेक्शन, PSC सेक्शन के लिए एबिलिटी कितना होना चाहिए? 97%, तो आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, वर्टिकल वेयर ऑन द क्रॉसिंग मेजर्ड एट, वर्टिकल वेयर कितना मेजर करते हैं क्रॉसिंग पे? तो 100 mm दूर पे मेजर करते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, रोलिंग मार्क 60/880 सेल O 11/2018 इंडिकेट्स ग्रेड, यानी 218 इंडिकेट्स ग्रेड। क्या कर रहा है यहाँ पे? ग्रेड कौन सा इंडिकेट कर रहा है दोस्तों? आंसर हो जाएगा 880 बी। IMR डिफेक्टिव रेल रिप्लेस इन डैश डेज, तो IMR 3 दिन में हम लोग रिप्लेस करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। DFWR बेल्ट रिप्लेस इन डैश डेज, 3 मंथ में DFWR रिप्लेस करते हैं, यदि नहीं होगा तो फिर 75 और 100 kmph का स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, स्लीपर स्पेसिंग फॉर 1660 पर किलोमीटर, इसका होता है 60 सेंटीमीटर, तो आंसर हो जाएगा बी 19। रेडियस ऑफ 5 डिग्री कर्व, 5 डिग्री कर्व की रेडियस कितना हो जाएगा दोस्तों? तो इसका होता है रिलेशन क्या? 750/5 कर देंगे, तो इसका रिलेशन निकल जाएगा हमारा रेडियस में, तो भाग देते हैं। चलिए हम आपको अभी करके दिखाते हैं। यहाँ पे 1750
डिवाइडेड बाई 5 कीजिएगा। कैलकुलेटर ला के दिखाते हैं हम आपको। देखिए कैलकुलेटर लाते हैं, आपको भागा दिखा देखिए कि फॉर्मूला होता है डी बराबर 750 डिवाइडेड बाई आर। ये दोनों रिलेशन है उसका दोस्तों। डिवाइड कीजिए 1750 से 1750 डिवाइडेड बाई 5 कर दीजिए। देखिए आंसर आ जाएगा सी। 350 आ गया तो आंसर हो गया इसका सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20, कॉर्ड लेंथ फॉर द टर्नआउट। आंसर हो जाएगा सी 6 सेंटीमीटर, सॉरी 6 मीटर। कॉर्ड लेंथ ऑफ टर्नआउट 6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 21, फॉर्मेशन विड्थ ऑन द कर्व। फॉर्मेशन विड्थ कर्व में कितना होगा तो इंक्रीज होगा दोस्तों। आंसर हो जाएगा ए, फॉर्मेशन विड्थ इंक्रीज होगा कर्व में। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22, फुल फॉर्म ऑफ जीएमटी। जीएमटी का फुल फॉर्म क्या होगा? ग्रॉस मिलियन टन होता है दोस्तों, यानी आंसर हो जाएगा बी, ग्रॉस मिलियन टन्स। क्वेश्चन नंबर 23, PQRS एक्सिलरी ट्रैक गेज। PQRS का ट्रैक गेज कितना होता है? 3400 mm। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है दोस्तों। चलिए कैरेक्टर स्टेटमेंट में लाते हैं इसमें, तो इसमें तो कोई भी नहीं मिल रहा है। ARCJ मार्क 3 नहीं मैच कर रहा है, मार्क 3 MK4 नहीं मैच कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा डी, नन हो जाएगा। आंसर हो जाएगा नन। क्वेश्चन आते हैं 25 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, स्पीड इंडिकेटर डिस्टेंस। स्पीड इंडिकेटर यानी क्वेश्चन बोर्ड आप कहाँ पर लगाते हैं? 30 मीटर की दूरी पर लगाते हैं, बर्क साइड से काम जहां पे चलता है वहां से 30 मीटर की दूरी पर स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगेगा, तो आंसर हो जाएगा डी, जिसको बोर्ड भी बोलते हैं, बोर्ड लगा दो, क्वेश्चन बोर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 पे। ज्वाइंट नोट लुब्रिकेटेड। कौन सा ज्वाइंट नहीं लुब्रिकेट होगा? तो इंसुलेटेड ज्वाइंट लुब्रिकेटेड नहीं होगा, आंसर हो जाएगा ए। आफ्टर इमरजेंसी रिपेयर फर्स्ट ट्रेन स्पीड। इमरजेंसी रिपेयर के बाद फर्स्ट ट्रेन स्टॉप प्लस 10 kmph में जाता है, तो आंसर हो जाएगा ए, स्टॉप प्लस 10 kmph। क्वेश्चन नंबर 28, गार्ड रनिंग रेल चिल्ड्रेंस ऑन बीजी ब्रिज। तो आंसर हो जाएगा 250 प्लस माइनस 50 होता है गार्ड रेल का रनिंग चिल्ड्रेंस, तो आंसर हो जाएगा ए, 250 प्लस माइनस 50। क्वेश्चन नंबर 29, ओवरऑलिंग इंप्रूव। ओवरऑलिंग इंप्रूव, तो क्या इंप्रूव करता है ओवरऑलिंग? तो आंसर हो जाएगा सी, ड्रेनेज। ड्रेनेज को इंप्रूव करता है ओवरऑलिंग। क्वेश्चन नंबर 30, वर्क फिनिश्ड सेम डे कॉल्ड। सेम डे वर्क फिनिश होगा तो आंसर हो जाएगा शॉर्ट, शॉर्ट वर्क बोलते हैं उसको। सेम डे यदि नहीं होगा तो लॉन्ग वर्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, IMR मार्क बिट। IMR का मार्क होता है 3 रेड, 3 रेड का क्रॉस लगाते हैं, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 32, SF4 माइनर पेनल्टी। SF4 माइनर पेनल्टी का होता है SF11। SF11 दिया जाता है माइनर पेनल्टी के लिए, तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 33, इंजीनियरिंग इंडिकेटर यूज्ड फॉर। इंजीनियरिंग इंडिकेटर किस लिए यूज करते हैं? तो लॉन्ग वर्क के लिए करते हैं, तो आंसर हो जाएगा ए। हाई लेवल प्लेटफॉर्म हाइट। हाई लेवल प्लेटफॉर्म का हाइट कितना है दोस्तों? 760 से 840 तक हाई लेवल का होता है, और 455 है जो मिनिमम लेवल का है, लो लेवल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, डिस्टेंसिंग एवॉइड्स। डिस्टेंसिंग एवॉइड्स करता है किस चीज का? दोनों का, बकलिंग का और फ्रैक्चर, दोनों बचाता है हमको डिस्टेंसिंग, तो आंसर हो जाएगा सी, बोथ। बकलिंग और फ्रैक्चर दोनों से बचते हैं डिस्टेंसिंग यदि आप करते हैं तो। क्वेश्चन नंबर आते हैं 36 पे, फुल फॉर्म ऑफ TMS, जिसमें हम लोग प्रोग्रेस बढ़ते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, तो होता है ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम। मैनेजमेंट शॉर्ट में लिखा हुआ है दोस्तों, आंसर हो जाएगा सी, ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 37, फिश प्लेटेड ज्वाइंट ऑयलिंग। फिश प्लेटेड ज्वाइंट ऑयलिंग कब करते हैं? तो 1 ईयर पर करते हैं एक बार, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 38, मशीन फॉर टर्न आउट रिन्यूअल T28 से करते हैं, आंसर हो जाएगा सी, T28। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, रेल सेक्शन डिजाइनेटेड बाई। रेल सेक्शन किसे डिजाइन किया जाता है? तो वेट पर मीटर होता है, जैसे 60 kg पर मीटर हम लोग बोलते हैं, तो आंसर हो जाएगा सी, वेट पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 40, मैक्सिमम ग्रेडियंट कॉल्ड। मैक्सिमम ग्रेडियंट को हम लोग बोलते हैं रूलिंग ग्रेडियंट, तो आंसर हो जाएगा बी, रूलिंग ग्रेडियंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 41, ब्लास्ट फंक्शन।
ब्लास्ट फंक्शन क्या करता है दोस्तों, क्या काम करता है ब्लास्ट फंक्शन? तो ब्लास्ट फंक्शन करता है हमारा लोड को ट्रांसफर करता है, इलास्टिक वेट देता है और ड्रेनेज को सुधारता है। तो आंसर हो जाएगा डी, ऑल हो जाएगा इसमें, ब्लास्ट का फंक्शन ऑल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 पे आते हैं। यूएसएफडी सेंसिटिविटी सेटअप, यूएसएफडी का सेंसिटिविटी सेटअप कितने दिन पर करते हैं? 3 दिन पर करते हैं। वीकली क्या करते हैं? कैलकुलेशन। चलो क्वेश्चन नंबर 43, LWR नोट ऑन कर्व शार्पर देन, LWR हम लोग नहीं बिछाएंगे किससे? 440 से नीचे। क्वेश्चन नंबर 44, इंसर्शन फॉर 20 mm लिफ्ट PSC, आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, क्रीप इज, क्रीप क्या है? एक लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट है। तो आंसर हो जाएगा ए, लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट, क्रीप इज लॉन्गिट्यूडिनल, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, टेंसर डिस्ट्रेसिंग टेम्परेचर, क्या TP लेस देन TD होगा तब हम लोग टेंसर लगाएंगे। तो आंसर हो जाएगा बी, TP लेस देन TD। बैनर फ्लैग डिस्टेंस, बैनर फ्लैग का डिस्टेंस होता है 5 मीटर, हालांकि यहाँ क्लियर नहीं किया है, गेट के लिए है, एलसी गेट के लिए 5 मीटर पर। ऐसे जहाँ काम करते हैं लॉन्ग वर्क या शॉर्ट वर्क तो हम लोग उसमें 600 मीटर की दूरी पर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 48, क्लियर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्लियर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा दोस्तों गेज। तो आंसर हो जाएगा ए, गेज, क्लियर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 49, फर्स्ट ट्रेन आफ्टर 80 वेल्ट, 80 वेल्ट का फर्स्ट ट्रेन कितना होगा? 30 मिनट्स के बाद फर्स्ट ट्रेन जाएगा। तो आंसर हो जाएगा सी। लास्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों 50वां क्वेश्चन, इसके बाद पार्ट 2 हम लाएंगे इसका। तो 50 क्वेश्चन का आंसर पढ़ते हैं। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन, स्पीड रिस्ट्रिक्शन आफ्टर BCM प्लस DGS, तो BCM और DGS का स्पीड रिस्ट्रिक्शन जब काम शुरू होता है तो 40 kmph लगाते हैं पहला, जब BCM और DGS साथ में हो तो आंसर हो जाएगा सी। धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए आपको। इसका पार्ट 2 रिलीज जस्ट कर देंगे 1 से 2 दिन में। इसका फुल क्वेश्चन दे सकते हैं, ये GPAV का क्वेश्चन था, LDC में पूछा गया, हाल ही का लेटेस्ट प्रश्न है ये।